जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 11 में, एक्सरसाइज 2B में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, जिसमें चैप्टर 2 चल रही है और चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2B और नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो लेक्चर सेशन चल रही है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 11 से हम लोग एक नया कड़ी का आरंभ करेंगे और जिसमें आपको मैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन बताऊंगा लेक्चर नंबर 11 के अंतर्गत, फिर लेक्चर नंबर 12 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 2 और फिर 13 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार से टोटल 16 लेक्चर चलेंगी, मतलब लेक्चर 11 से लेक्चर 16 तक एक्सरसाइज 2B आपका पूरा ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये तो रहा मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, ये आपके इसके विषय में मैंने बता दिया। और एक्सरसाइज 2B जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चंस इंक्लूड करता है। ठीक है, उसमें उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। और आपको मैं विशेष बात ये बता दूं कि ये सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर नंबर 7। ठीक है ना। और चलिए स्टार्ट करते हैं, समय को ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए। लेक्चर 11 इसमें कहता क्या है एक्सरसाइज 2B में। अगर आपके पास बुक होगा तो आप पेज नंबर 371 निकाल लीजिए। 371 है ना, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए लालजी प्रसाद का जो बुक है उसमें आप 371 निकाल लीजिए। ठीक है, समझ गए। अब आगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फाइंड द CI एंड SI, कंप्लीट इंटीग्रल एंड सिंगुलर इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। z बराबर px प्लस qy माइनस 2 रूट अंडर p क्याउ, है ना, ये है। द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज z बराबर px प्लस qy माइनस 2 रूट अंडर p क्याउ। इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए। इट इज नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये लिख दिया मैंने, क्यों? क्योंकि ये p और क्याउ इकट्ठे मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं। इट बिलोंग्स टू स्टैंडर्ड फॉर्म z इक्वल टू px प्लस qy प्लस f ऑफ p कमा क्याउ, इस फॉर्म में है। अब p के जगह पर a पुट कीजिए, q का जगह पर b पुट कीजिए इन इक्वेशन 1 में, है ना। देन वी गेट z बराबर आपका हो जाएगा ax प्लस by माइनस 2 रूट ओवर ab। और ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि इसके मदद से हमारा कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन निकलता है, कंप्लीट इंटीग्रल निकलता है या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन निकलता है। तो वही चीज़ रिक्वायर कंप्लीट सॉल्यूशन, इक्वेशन नंबर 2 हमारा रिक्वायर कंप्लीट सॉल्यूशन है। आगे, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सिंगुलर सॉल्यूशन, अगर ऐसा सा आप निकालना चाहते हैं तो डिफरेंशिएटिंग करना पड़ेगा इक्वेशन 2 को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू a और विथ रिस्पेक्ट टू b, है ना, रिस्पेक्टिवली, क्रमानुसार। देन वी गेट, हम लोग को प्राप्त होगा। तो इक्वेशन 2 को अगर आप a के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो डेल जेड बाई डेल ए, यानी कि डेल ए बाई डेल ए, राइट हैंड साइड देखिए आप इक्वेशन 2 का। और a को किया, फिर x को छोड़ा, फिर x को छोड़ा, फिर a को छोड़ा, फिर x को किया a के रिस्पेक्ट में पार्शियली, तो 0 हो जाएगा। प्लस माइनस 2 को छोड़ा, रूट अंडर ab का किया तो 1/2 रूट अंडर ab होता है ना। इसके बाद आप देखिए ab फंक्शन ऑफ फंक्शन से a को किया और b को छोड़ा, फिर b को छोड़ूंगा a को करूँगा, है ना। नीचे में मेरा क्या है, a के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये आपका हो जाएगा डेल ए बाई डेल ए का 1 इंटू एक्स, फिर 0 का 0 खत्म, माइनस 2 से 2 कट गया, 1 रूट अंडर ए बी, और ये डेल ए बाई डेल ए 1, फिर माइनस ऊपर में b हो जाएगा। और एक बात फिर देखिए, ध्यान दीजिएगा, चूंकि हमने रूट अंडर ए बी का डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ पर फंक्शन ऑफ फंक्शन लगा दिया था, ठीक है, तो x प्लस माइनस b अपॉन रूट अंडर ए बी आया इक्वेशन नंबर 3। अब डेल जेड बाई डेल बी निकालेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। डेल जेड बाई डेल बी निकाले तो उस केस में जरा देखिए इक्वेशन नंबर 2 को,
तो a वाला टर्म है इसीलिए तो ax वाला तो टर्म खत्म हो जाएगा पहले ही। अब by में b का डेल बी बाई डेल बी होगा और y का छोड़ देंगे, फिर b को छोड़ देंगे, फिर डेल y बाई डेल बी होगा तो वो तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ओनली b इंटू 1 होगा। फिर -2, फिर रूट अंडर ए बी का 1/2 रूट ए बी होगा। फिर ए बी का ऊपर में डिफ्रेंसिएशन क्या होगा पार्शियली, हम लोग b का डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, b का 1 हो जाएगा और a को छोड़ देंगे, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। देखिए वही क्या है काम यहाँ पर, और डेल जेड बाई डेल बी का 0 हो जाएगा, -a प्लस वाई -2 कैंसिल, a अपॉन रूट अंडर ए बी। तो y का वैल्यू a अपॉन रूट अंडर ए बी आ गया, तो a का वैल्यू यहाँ से y इंटू रूट अंडर ए बी आ गया। ये इक्वेशन नंबर 4। और इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x माइनस बी अपॉन रूट अंडर ए बी इक्वल टू 0 था, तो x बराबर b अपॉन रूट अंडर ए बी है, हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू रूट अंडर ए बी इक्वल टू b हो जाएगा। और एक बात, ये सब चीज़ को समझने के लिए आप लिखते हुए बढ़िए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब सिंगुलर इंटीग्रल निकालना है तो सिंपली हम लोग करेंगे, नाउ फॉर सिंगुलर इंटीग्रल x और y को मल्टीप्लाई कर देंगे। x का वैल्यू यहाँ पर से निकाल लेंगे, क्योंकि सिंगुलर इंटीग्रल में कोफिशिएंट नहीं रहता है, कांस्टेंट कोई नहीं रहता है। x का वैल्यू b अपॉन रूट अंडर ए बी है और y का वैल्यू a अपॉन रूट अंडर ए बी है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x और y का वैल्यू को रख भी देंगे। तो x का वैल्यू b अपॉन रूट अंडर ए बी इंटू वाई का वैल्यू a अपॉन रूट अंडर ए बी रख लेंगे, ठीक है ना। और फिर b से ऊपर में a इंटू बी हो जाएगा मल्टीप्लाई, नीचे में रूट अंडर ए बी ओनली ए बी हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा। तो एक्स वाई का वैल्यू 1 आ गया। यही इसका सिंगुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन है, ठीक है। आप कहिएगा कि सर यहाँ पर एक तो कांस्टेंट है ना 1, तो मैंने आपको कहा कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ये 1 जो है कि ये फिक्स्ड कांस्टेंट है, तो ये होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनचाहा, जैसे कि a b, ऐसा कुछ कांस्टेंट वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो आशा है कि ये लेक्चर नंबर 11 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2b का समझ में आ चुका होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 12 में, जहाँ पर मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 को। तब तक के लिए जोहार।